हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और ये मेरा घर है कबाड़ खाना से कम नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने कल बताया था ना, कल के ब्लॉग में, क्योंकि शाम को हम लोग फेयर गए थे तो उसमें भी हम लोग फेयर गए। तो उसके बाद घर तो इतना अस्त व्यस्त होता है ना, क्योंकि 10 बजे हम लोग वहाँ से लौटे, फिर वहाँ से ये आए हम लोग, फिर आधे घंटे बाद खाना खाएँ, ये सेविंग किए, सब कुछ करने का। सेविंग ये संडे की शाम रात को करते हैं, क्योंकि मंडे को ये नहीं करते हैं। तो एटलीस्ट इनका भी ये कपड़ा था जो बेटे का एप्रन वगैरह, वो भी मुझे धुलना था, तो वो सब भी मैं निकाल रही थी। इतना घर कबाड़ खाना हो जाता है ना, एक दिन भी अगर मैं चली गई बाहर तो होता है कि वो भी चीज़ हटाओ, नए कपड़े भी जो पहन के गए हो वो भी, और घर के इतने मैं थक जाती हूँ, सच बताती हूँ। तो इस कबाड़ खाने को ठीक करने के लिए भी थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो ये चीज़ें करने में ना थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है। बाकी कपड़े धुलने थे तो वो भी मैं निकाल रही थी। और यहाँ मेरे बेटे को साइकिलिंग तो कहीं पर भी उनको चालू ही रहती है, कहीं वो मना नहीं होते हैं। इतना डांट खाने पर भी मेरे आगे पीछे घुमाता है और मैं उसको डांटती हूँ। ये अलमीरा, और ऊपर से सबसे बड़ा कबाड़ खाना तो मेरा ये अलमीरा है, जो रोज़ के रोज़ बिगड़ जाती है और रोज़ के रोज़ मुझे ठीक करनी होती है। तो अभी मैं इसका ज़रूर परमानेंट इलाज करूँगी इस गर्मी की छुट्टियों में। अब देखिए मैं क्या करती हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ तो इसका इलाज करूँगी ही करूँगी, कि रोज़ के रोज़ मुझे ठीक ना करना पड़े। ये हिस्सा मैं अधिकतर हर ब्लॉग में आपका आता है, क्योंकि ये हिस्सा हमेशा रोज़ के रोज़ गंदी होती है, निकलेगी, उधर जाएगी, इधर जाएगी। जबकि मेरे हस्बैंड की अलमारी एक तरफ वाली ख़राब नहीं होती, मेरे बेटे में ना, मेरे बेटे का भी कपड़ा घुसा हुआ है, तो वो एक कपड़ा निकालेगा 10 कपड़े बाहर करेगा मेरा, और फिर उसको उसी में ठूस देगा, फिर उसको निकालेगा, फिर उसमें कोई, उसके चक्कर में मेरा। तो आज तो मेरे हस्बैंड की भी बारी थी अलमारी थोड़ी ठीक करने के लिए, तो मैंने कुछ किया, जो कपड़े नहीं पहनते उसको मैंने पैकेट में कर दिया, क्योंकि वो देखने में ठीक लगती, कम से कम वो टीला तो नहीं बना रहता है कपड़ों का, तो मैंने उसको ऐसे कर दिया। बाकी इनका जो डेली यूज़ का था वो, और कपड़े काफ़ी प्रेस करने के लिए भी रखने थे, तो मैंने उसको भी रख दिए हैं। अब देखते हैं, ये भी मेरा पोर्शन सही हो गया। और मैं तनुष को भी डांट रही थी कि तनुष ये चीज़ ऐसे ही अरेंज करो, वैसे ही अरेंज करो। आई होप शायद सीख जाएँ, इस साल नहीं अगले साल तक सीख जाएँ, कोशिश कर रही हूँ। देखिए वाटर एक ख़रीदा गया, दूसरे से पानी पिया जा रहा है घर पर, वो भी। और ये मैं आ गई इस एरिया में। इस एरिया में तो गंदगी मैं ही फैला देती हूँ सुबह सुबह के टाइम। तो इस एरिया का जो सुबह सुबह की जो होती है, मैं ये कच्चा आम था, फिर मुझे लगा कि इसको फेंक देती हूँ, तो मैं खट्टा कभी खाती नहीं हूँ। और मैं यहाँ पे आ गई, इसको क्लीन कर दी रेड वाले टेबल को। और मैं अभी आ गई, जो मेरी सूखी लाल मिर्च थी ना, मैंने मिर्च हरी लेकर आई थी, तो मैं उसको वैसे ही छोड़ दी थी। सूखी वाली लाल मिर्च थी जो सूख गई थी, हरी होने की वजह से सूख चुकी, तो मैं इसको साफ़ वाला जो है ना, एक ग्रीन ब्लू वाले डिब्बे में कर दूँगी। ये सामने रहेगी तो सब्जी में पड़ जाएगी, और बाकी मैं इसको फेंक दूंगी। जो सड़ रहे होंगे, ख़राब हो रहेंगे, तो अटैच होकर दूसरे भी उसमें से ख़राब ही हो जाएंगे। तो अब मैं आ गई फ्रिज की साफ़ करने। फ्रिज की भी हालत कभी कभी तनुष ही कर दे रहे हैं आजकल, क्योंकि बच्चे जैसे ही बड़े होते हैं ना, घर की हालत तो ऐसी हो जाती है कि हमें तो एक्स्ट्रा भी काम करनी है, और प्लस इस सब कामों को भी ऐड करना रहता है, तो हमारी तो ये हालत होती है ना। तो अभी देखिए, मैं छोटी सी फ्रिज तो मैंने कल ठीक किया था, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे पास नहीं थी। जैसे टमाटर मैंने ले आए थे, काफ़ी सस्ते और अच्छे मिल गए थे, तो मैंने कह कच्चे कच्चे ले लेती हूँ, काफ़ी दिन तक चल जाएंगे। ये मुझे सिर्फ 10-20 रुपये में मिला था 1.5 किलो टमाटर, तो मैंने उसको इकट्ठा ले लिया। हम औरतों की तो आदत ही है, जहाँ सस्ता मिलता है वहाँ सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा। तो यहाँ देखिए नीचे इस चीलर में पानी आ रहा था, तो मैंने उसका पोंछ के मैं इसको साफ़ की। तो फिर मुझे लगा कि इसमें पानी फिर से ना इकट्ठा हो जाए, तो मैं इसका एक परमानेंट इलाज थोड़ी। और देखिए यहाँ पे ना, वहीं पे मुझे डाउट हो रहा था खीरे के साथ कुछ होने वाला है, तो भी मैं ले ली थी, चलो जाने दो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाना है। लेकिन अब तो वो हो गया, तो उसके साथ मैंने उसको तो कट करके निकाल दिया। बाकी इसमें जो थी अच्छी, उसको मैंने रख दी हूँ। और बाकी इसके नीचे ना कपड़े बिछा के उसमें मैं रख दी। और फ्रिज का ये पोर्शन मैं ठीक कर दी थी। आटा मैंने गूंदा था, तो उसको बाहर फ्रिज में ही रख देती हूँ। अब बाकी मैं ऊपर से इसको पोंछ देती हूँ। और फिर मैं आ गई यहाँ, देखिए पूरे खीरे की हालत, तो मैंने इसको बाहर उधर फेंका, मैं उसको गाय को दे दूँगी। और यहाँ कल का नॉनवेज बनाई थी ना, तो वो बर्तन मैं वहीं पर जाके कार्टून में डाल देती हूँ। बाकी मैं नॉनवेज के बर्तन तो रातों रात धुल देती हूँ, और बस वैसे ही रहती हूँ। तो ये अब तो पुराना वाला जो कुकर है ना, वो नॉनवेज के लिए ही 80% हो गया है। पहली बार बनाई थी बिना बंद किए हुए, लेकिन अब वो जो ठीक हो गया, थोड़ा आइडिया और मिल गया है, तो मैं और अच्छे से उसको बना पाऊँगी अगली बार, नेक्स्ट टाइम। तो अभी देखिए, मैं बर्तन वगैरह को तो थोड़ा क्लीन करके धुल ही डालूँ, तब तक उसके बाद ही मैं किचन में और काम करूँगी। तो किचन में करने के बाद फिर मैं सेल्फ साफ़ की, और साल भर की तैयारी करने की जो जुटी थी ना कल, वो आज थोड़ा फाइनल टच दूँगी। और 1-2 चीज़ और मैं जुटकी और गई हूँ, वो मैं आगे के ब्लॉग में बताती चल जाऊँगी कि साल भर की तैयारी में मैं क्या क्या ऐड कर रही हूँ।
आज देखिए जो सेब था ना उसमें गंदगी लग गई थी, तो मैंने उसको सोचा सर्फ पानी से डाल के वो पैकेट धुल देती हूँ। मैं ऐसे ही पैकेट यूज़ करती हूँ, मैं रखी रहती हूँ क्योंकि ये पैकेट मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि जिसमें हवा भी पास होती है और सब्जियाँ रखी है तो फ्रेश भी रहती है, पैकेट भी बंद रहता है और सब्जी, और कम से कम वो प्लास्टिक के डिब्बे से तो बचे ही रहते हैं। फिर यहाँ जूते के रेक में मैं आ गई, थोड़ा सा इसको तनुष को बता रही थी। कल का जो जाने के जब मैं चली जाती हूँ ना तो मेरे घर का ये कबाड़ खाना होता है कि मुझे कुछ और करने का मन नहीं करता, पहले तो मैं घर क्लीन करूँ। अब वहाँ तो टीले पड़े हुए हैं कपड़े के, उसको तो धुलने ही है मुझे, वो धुलने के लिए मैंने रख दी और यहाँ मैंने झाड़ू लगा दिया। सबसे पहले तो झाड़ू लगा के घर को क्लीन करूँ, क्योंकि जब तक मैं घर को क्लीन नहीं करती हूँ ना, बेसिक चीज़ें नहीं साफ़ करती हूँ ना, तब तक मेरा मन खुद ही नहीं बैठता है। ये काम करने के साथ ही मैं कुछ और कर पाती हूँ। तो फिर मैं आ गई झाड़ू लगाने के बाद मैं, ये देखिए मेरे अचार मसाला और सरसों, पीला सरसों, अचार मसाले की मात्रा थोड़ी कम और सरसों की थोड़ी ज़्यादा, उसको मैंने पीस के आ गया और इसमें तेल डाला मैंने, और ये अचार मसाला मैंने जितना डाला था मैंने उतना डाल दिया। फिर नमक थोड़ा सा और मैंने डाला, और यहाँ तनुष एंगल ठीक कर रहे हैं मेरे। और यहाँ देखिए हल्दी पाउडर मैंने थोड़ा सा और डाल दिया। लाल मिर्ची मुझे डालना था तो मेरे पास पैकेट भी नया भी लेकर आई थी, इसीलिए मैं कल थोड़ी सी मार्केट भी करके आई थी कि लाल पैकेट करके आ जाऊँ, तो फिर अपना कर भी लूँ। तो अभी देखिए मिर्ची पाउडर डाल दी और तेल भी मैंने डाल दिया। हींग थोड़ी सी थी तो मैंने इसमें इस समय डाल दूँगी तो काफ़ी हो जाएगा। और ये होता है साल भर की तैयारी, जो मैंने इकट्ठे ही बना लिया। मैंने 2.5 किलो आम और आधा किलो कटहल लेकर के मैंने डाल दिया, क्योंकि मुझे कटहल गलने में थोड़ा सा मुझे डाउट लग रही थी। तो मम्मा ने कहा कि नहीं, इतना तो श्योर ही गल जाएगा, उससे ज़्यादा भी गल सकता है, इतने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद जो कटहल के पीसेस थे ना वो नीचे मैंने डाल रही हूँ, ढूंढ के डालना पड़ता है मुझे, क्योंकि उसको जो आम का वो होता है ना, पानी होता है जो निकलेगा, उससे वो कटहल नीचे जा कर के वो कटहल को गला ही देगा। क्योंकि कच्चा कटहल ही मैं डालती हूँ, कोई बॉयल करके नहीं, तो वो बहुत दिनों मतलब जब तक अचार अच्छा रहेगा तब तक वो अचार खाने लायक रहेगा कटहल का। तो मैं ऐसे ही मम्मी बनाती थी, तो मैंने सोचा कि ऐसे। फिर मैंने इसको ना मैंने डाला नहीं है अभी किसी डिब्बे में, क्योंकि अभी कटहल गलेगा तो उसके हिसाब से मैं डिब्बे को खाली करूँगी और फिर मैं डालूँगी। थोड़ा थोड़ा तेल मैंने डाल दिया और इस दोनों को अभी छत पे मैं डालूँगी। एक चीज़ तो साल भर की तैयारी के लिए मेरा हो गया, अभी इसमें 1 दिन और लगेगा। जब थोड़ा सा गल जाएगा, कम से कम 2 दिन के बाद, 2 या 3 दिन के बाद, फिर मैं इसको एकदम फाइनल टच दूँगी। तो उसके बाद ये धूप ही दिखेगा, उसके बाद और कुछ इसमें करना नहीं होगा। यहाँ तो मेरी हो गई ये सफाई, और उसके बाद मैं आ गई कल की ग्रॉसरी का मार्केट की थी। तो मैंने बस चावल रखा था, बाकी चीज़ें अब मैं फटाफट से इसको भर रही हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें होती ना एकदम ही ख़त्म हो गई थी। तो मैंने थोड़ा सब चीज़ लेकर आई, क्योंकि अभी बस थोड़ा वो अजीब सा लग रहा था। तो मैंने कहा कि थोड़ा उसका सामान ले आती हूँ। बाकी बिस्किट मुझे खाने का मन कर रहा था तो मैं भी लाई, तनुष भी खा लेता है। तो ये सब सामान होते हैं, साल भर की जो मेहनत होती है ना, मैं आज इस समय करूँगी, क्योंकि अभी तनुष का स्कूल भी बंद होने वाला है। और प्लस मैं कर लूँगी ना तो उसके बाद थोड़े दिनों बाद तनुष का पेपर का भी तैयारी करवानी होगी। तो मैं यही टाइम पीक होती है जिसकी तैयारियां मेरी चालू हो गई हैं। फर्स्ट मैंने आम का अचार डाला है और सेकंड आपको पता चल जाएगा बाद में। अभी मैं शाम को कल इतना क्यों अलमारी गंदा हुआ तो उसका रीज़न बस मैं बता देती हूँ कि कल वो लोग फेयर देखने गए थे ना, तो वहाँ से ये सामान लाए थे। सामान मैं बता देती हूँ क्या क्या लाए थे, तो मैं वीडियो कैमरा में नहीं बता पाती थी। तो ये देखिए मेरे बेटा टॉयज़ लेकर आया था, और मैंने ये छोटी सी बिंदी लेकर आई थी बस। और टॉयज़ वो स्लाइडर में खेला था, और खाना हम लोग को नहीं खाना था क्योंकि कल मैं नॉनवेज बनाई थी तो वो हम लोग खाना था। तो फिर हम लोग कुछ खाए नहीं वहाँ पर, बस और कुछ नहीं किए, बस आधा 1 घंटा वही इंजॉय किया तनुष। तो फिर मुझे वही था, तो हैप्पी हो गए। अभी तो ये पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि इनको बताया गया है कि अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो फिर मैं इनको नेक्स्ट टाइम एक बार और मैं लेके जाऊँगी वहाँ पर स्लाइड करवाने और स्विंग करवाने। तो चलिए मैं आगे वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। तो अभी बस वही है, अब मैं आ गई बेटे को पढ़ाने के लिए, क्योंकि ये सुबह नहीं आए, मतलब सुबह गए हुए थे तो रात को ही आएंगे। और मैंने खाना बना लिया था सुबह, सब्जी तो आलू बोड़ो की मैंने बना ली थी, तो वो सब्जी रेसिपी आपको पता ही होगा। तो मैंने वही हम लोग को खाना है, तो वही ज़्यादातर है, तो हम ज़्यादा उसकी नहीं बताएंगे। तो भाई देखिए तनुष को मैं पढ़ा रही हूँ। थोड़ी देर मुझे टाइम मिल गया था तो मैं सोच रही थी कि आज मैं पढ़ा ही लूँ, थोड़ा सा काम ख़त्म होता है पढ़ाने का भी, क्योंकि अब गर्मी की छुट्टी अब आने वाली। आज तो था मंडे, तो छुट्टियाँ हो गई हैं, मंडे की दिन थी। तो आज हाँ, तो कल लाऊंगी सामान, तो परसों मैं उसकी भी रेसिपी बताऊंगी कि मैं नेक्स्ट साल भर की तैयारी में क्या बना रही हूँ। तो कुछ रहेगा तो ज़रूर से ब्लॉग बनाऊंगी और ज़रूर से आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए साल भर की तैयारियों में क्या क्या आप करते हो वो भी मुझे ज़रूर से बताना। तो यहाँ तनुष मुझे अपने ही पढ़ा रहे थे, मैं नहीं कम पढ़ा रही थी, तनुष मुझे पढ़ा रहे थे। फिर मुझे भूख लगी थी तो मैं खाना खा रही थी, फिर तनुष ने कहा कि मम्मा मुझे भी खिला दो, तो मैंने भी इनको खाना खिलाना शुरू किया।
कि चलिए खा लीजिए आप भी, ये भी काम मेरा ख़त्म हो जाए, फिर मैं थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी, आराम करूँगी और फिर कुछ और भी करने को सोचूंगी। तो देखते हैं क्या करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग मैं यहीं पे अंत करती हूँ। आई होप अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक।